आज हम लोग चर्चा करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हम लोग को मिल सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब तक नहीं जान पाए हैं। हालांकि ये अब तक लगभग 4 स्टेट्स को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स में लागू कर दिया गया है और लोग इसके बेनिफिट्स को भी उठा रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इसी के बारे में। वही प्रश्न है कि आप अपना राशन कहीं से भी ले सकते हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी अपना राशन ले सकते हैं। ये थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सारे राज्य और केंद्र शासित राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करने का आदेश दे दिया है। अब एक्चुअली ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? तो मैं ये बता दूं, एक्चुअली इसका ये है कि जो वर्कर, कोई गांव का वर्कर जो बाहर चला जाता है पैसे अर्न करने के लिए या नौकरी की तलाश में बाहर चला जाता है, तो जो घर पर तो उसे राशन मिलता रहता है, लेकिन बाहर जाकर उसे ये चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं महंगे दामों पर। और जो सरकार की गल्ले की दुकान होती है वहाँ उसे ये सारी चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट की जो भी राशन वाली दुकान है वहाँ पर आप जाकर, आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के किसी गांव से हो, आप मुंबई नौकरी कर रहे हो, बॉम्बे में नौकरी कर रहे हो, तो बॉम्बे के किसी भी गवर्नमेंट राशन वाली या गल्लों की दुकान पर जाकर आप जब अपना फिंगर ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, मतलब आप फिंगर अपना उनके मशीन पर, POS मशीन पर रखेंगे, तो आपकी डिटेल्स उनके मशीन में आ जाएगी। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आपको राशन दिया जाएगा। तो ये हो गया ONORC सिस्टम। अब हम लोग आगे ये चर्चा करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे ये काम करता है। देखिए अब क्या हुआ, सारे आधार कार्ड को मर्ज कर दिया गया है। जितने भी राशन कार्ड में आधार थे वो सबको मर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटलाइजेशन करके रख दिया गया है। और जब आप अपना राशन लेने जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट गल्ले की दुकान पर, तो जब आप वहाँ अपना थंब मतलब अंगूठा लगाएंगे, वैसे ही आपका सारा डेटा वहाँ शो करने लगेगा कि आप किस स्टेट के हैं, किस गांव के हैं, किस ज़िले के हैं, आपका पिन क्या है, सारी चीज़। और जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपको राशन मिल चुका है या नहीं। अगर आपका राशन गांव में किसी ने नहीं, हालांकि कौन ले पाएगा आपका राशन, आप थंब लगाएंगे तभी मिलेगा। तो अगर आपका राशन आपके परिवार वालों ने नहीं लिया है तो उन्हें ये पता चलेगा कि आपका राशन अब तक नहीं लिया गया और वो आपको राशन दे देगा बिल्कुल बहुत ही कम रुपए किलो में। और ये कैसे होता है, PDS सिस्टम से। किस सिस्टम से? PDS सिस्टम। PDS सिस्टम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके थ्रू ही आप तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मतलब जितने भी लोगों के पास राशन कार्ड था उसको एक पोर्टल, अन्न वितरण पोर्टल पर रख दिया गया है, मतलब फीड कर दिया गया है, जिससे आपकी जानकारी हर किसी गल्ले, जो भी जिनकी गवर्नमेंट दुकान होगी, जिनको कोटा मिला होगा, उनको मिल जाएगा। इसके तहत मैं आपको बता दूं लगभग 81 करोड़ लोग सरकारी दुकान से राशन लेते हैं प्रेजेंट में। इसके तहत लगभग 81 करोड़ लोग सरकारी दुकान से राशन लेते हैं, जिसमें उन्हें चावल 3 रुपये किलो दिया जाता है और गेहूँ 2 रुपये किलो। वही मार्केट में जब आप लेंगे तो वही चीज़ें आपको 18 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिलता है। और जो कर्स ग्रेन्स होते हैं उसको 1 रुपये किलो दिया जाता है। 28 जून 2020 तक लगभग 5.86 लाख सरकारी गल्ले की दुकान खुल चुकी है। कितनी? 5.46
दुकानें पूरे इंडिया में हैं सरकारी गल्ले की, तथा 23.63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है पूरे देश में अब तक। और इसके तहत जो भी लोग चाहते हैं वो अपना राशन कहीं से भी ले सकते हैं इस स्कीम के द्वारा। वो कहीं भी रहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाइए, अपना थंब उनके POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर रखिए, आपका डेटा उन्हें शो करेगा और वहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ONORC लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में। कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 2019 में। अब तक लगभग पूरे 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर इसको लागू कर चुके हैं। ONORC सिस्टम को 4 स्टेट अब तक लागू नहीं किए हैं, जिनमें असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल हैं। 4 स्टेटों में अब तक इसे लागू नहीं किया गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। और इसीलिए इसको छोड़कर बाकी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसको लागू कर दिया गया है। आप कहीं के भी हो, कहीं पर जाकर अपना सामान ले सकते हैं 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से। और अभी मैं बता दूं, ONORC से लगभग 1.35 करोड़ लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जो किसी और राज्य के हैं, किसी और राज्य में नौकरी करते हैं, और वहाँ से वो अपना राशन गल्ले की दुकान से उतने ही प्राइस में लेते हैं जितना कि उन्हें गांव में दिया जाता था। तो आई होप ये न्यूज़ आपके लिए रिलेवेंट रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको बताना, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने ये जानकारी आपसे शेयर की। अगर आपको अब तक ये चीज़ें नहीं पता थी तो आप जान लीजिए बहुत ही पीछे हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को जानिए और उसका लाभ उठाइए जो सरकार ने आपको प्रोवाइड किया है। PDS का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी के तहत आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और बाकी आप अपने राशन को कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर रह रहे हो तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। तो आई होप ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी होगी, समझ आई होगी और आप इसका फ़ायदा भी आगे चलकर उठाएंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस न्यूज़ को फैलाइए, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी मैं आगे और भी ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।